बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर किसी भी मुकदमे के अंदर किसी शख्स ने वीडियो लिंक के ज़रिए बयान को अपने को रिकॉर्ड करवाना है, अपनी शहादत को रिकॉर्ड करवाना है, तो कोर्ट के अंदर किस तरह से वो एप्लीकेशन दे के अपनी जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो अपने बयान को रिकॉर्ड करवा सकता है। कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनके जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए बयानात रिकॉर्ड नहीं करवा सकते, इसका तरीक़ाकार क्या है, मुकम्मल तफ़सीलात इसी वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो इनिशिएटिव ले लिया गया है, जिसके अंदर बाकायदा नोटिफ़िकेशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। तमाम जो है वो मतहत अदालतों को के वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो अब बयान को जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकेगा। अब जो है वो किन सूरतों में और किस तरह से जो है वो ये किया जा सकेगा, क्या कैसे दरख्वास्त देनी है, इसका प्रोसीजर क्या है, आज की वीडियो में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो इसके लिए जो है वो आपको मुतलका कोर्ट के अंदर जो है वो दरख्वास्त देना होगी। अब दरख्वास्त फॉर्म जो है वो आप जुडिशरी की वेबसाइट dsa.punjab.gov.pk के ऊपर जाएँगे, तो वहाँ पर जाने के बाद जो है वो वहाँ पर आपको आप जो वीडियो लिंक के ज़रिए बयान देने के लिए फॉर्म है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो उसको फ़िलअप करेंगे, फ़िलअप करने के बाद आप कोर्ट के अंदर जो है वो जमा करवा सकेंगे। तो इसको आपने फ़िलअप करना है। फ़िलअप करने के बाद जो है आप हर हफ़्ते के जुमा और हफ़्ता, फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन ऐसे हैं जो मुख्तस किए गए हैं। के अंदर जो है वो आपने कोर्ट के अंदर जो है वो दरख्वास्त देनी है कि फलाँ केस है, उस केस के अंदर जो है वो एविडेंस के लिए मुकर्रर है। गवाहान जो है वो इस रीज़न की वजह से जो है वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो सकते हैं। अपनी रीज़न को डिफ़ाइन करना है और हमें जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी जाए। तो इसमें आप एप्लीकेशन जो है वो जुमा और हफ़्ता, फ्राइडे और सैटरडे को मूव कर सकेंगे। अगर कोई अर्जेंट मैटर है, अर्जेंसी है किसी के अंदर, तो आप किसी दीगर दिन को भी जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो ये अदालत की अब डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि वो देखेगी कि क्या जो आप रीज़न बयान कर रहे हैं कि क्या वो अर्जेंसी है, क्या वो इमरजेंसी है। तो उसमें अगर कोई अर्जेंट मैटर होगा तो उसमें जो है वो एप्लीकेशन किसी दीगर दिन को देकर भी उसको मंज़ूर की जा सकती है। इसके अलावा जो है वो अगर जिस बंदे ने शहादत देनी है, जिस बंदे ने गवाही देनी है, जिसने बयान रिकॉर्ड करवाना है, वो अगर इस सेम ज़िले के अंदर, जिस ज़िले के अंदर जो है वो अदालत मौजूद है, वो उस ज़िले के अंदर मौजूद है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो उसको इजाज़त नहीं होगी कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए बयान करवा सके। लेकिन चंद कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर अगर वो शख्स बीमार है, वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकता है, माज़ूर है या कोई सफ़री पाबंदियाँ हैं या कोई हसास नोयत का या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो इस सूरत के अंदर जो है वो दरख्वास्त के अंदर अगर जो बयान रिकॉर्ड करवाने वाला है, गवाही रिकॉर्ड करवाने वाला है, वो सेम ज़िले के अंदर भी मौजूद है, तो दरख्वास्त जो है वो दी जा सकती है। इसके बाद जब दरख्वास्त दी जाएगी, तो दरख्वास्त देने के बाद जो है वो मुनासिब वक़्त जो है वो और वक़्त और टाइम पहले जो है वो बता दिया जाएगा कि फ़लाँ टाइम के ऊपर जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो बयान को रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके अंदर जो है वो जिस बंदे ने बयान रिकॉर्ड करवाना है, वो उस दिन को, उस वक़्त को जो है वो मुकर्रर वक़्त के ऊपर जो है वो अवेलेबल जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो जिस शख्स ने जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाना है, वो बयान रिकॉर्ड जो टाइम और डेट दी गई है, उससे 1 घंटा पहले जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर वो तैयार होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए और अपनी जो मौजूदगी है, उसको वो यकीनी बनाएगा और इन्फॉर्म करेगा कि वो अवेलेबल है और अपने टाइम के ऊपर जो है वो शहादत को रिकॉर्ड करवाने के लिए जो है वो तैयार है। और इस हवाले से जो है वो ताकि उस बंदे की जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर बायोमेट्रिक के ज़रिए जो है वो वेरिफ़िकेशन की जाए। अगर कोई शख्स जो है वो माज़ूर है, ठीक है? तो उसकी बायोमेट्रिक की वेरिफ़िकेशन के लिए जो है वो अदालती अमला घर के ऊपर जाएगा और घर के ऊपर जाने के बाद जो है वो उसकी घर के ऊपर जाके बायोमेट्रिक की वेरिफ़िकेशन की जाएगी कि वीडियो लिंक के ज़रिए ये वही शख्स है जो एविडेंस देना चाह रहा है, जिसके बंदे का नाम जो है वो कोर्ट के अंदर मौजूद है, ताकि वही बंदा जो है वो असल की इसकी शनाख्त हो सके कि वही बंदा जो है वो बयान को रिकॉर्ड करवा रहा है। अगर जो है वो कोई दीगर शख्स जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाह रहा है, वो
कोर्ट के अंदर आके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो वहाँ पे नहीं करवा सकता है, या किसी दीगर ज़िले के अंदर मौजूद है और उस ज़िले के अंदर उसने बाकायदा तौर किसी दूसरे ज़िले के अंदर अपनी बयानात को रिकॉर्ड करवाना है, तो उस ज़िले के अंदर जो है वो बायोमेट्रिक जो है वो उस अदालती हदूद के अंदर जाके अपने अदालती अमले को, जो अदालती हदूद में होगा वहाँ पे जाकर जो है वो अपनी बायोमेट्रिक जो है वो वेरिफिकेशन करवाएगा। और इसमें अगर कोई माज़ूर शख्स है तो उस ज़िले के जो जुडिशरी डिपार्टमेंट है, जो अदालतें हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन देके वहाँ से नुमाइंदा मुकर्रर होके उस शहर के अंदर जाके उस मुकाम के ऊपर जाके जहाँ पे वो बंदा मौजूद है, तो घर में जाकर जो है वो उसकी तस्दीक करेगा, उसकी बायोमेट्रिक जो है वो वेरिफिकेशन करेगा, ताकि असल बंदे की जो है वो शनाख्त हो सके। इसके अलावा जो है वो अगर शख्स जो है वो बैरून मुल्क के अंदर मौजूद है और उसने वीडियो लिंक के ज़रिए बयान रिकॉर्ड करवाना है, तो इसके लिए जो है वो वीडियो लिंक की सहूलत के लिए वो पाकिस्तानी एम्बेसी, हाई कमीशन, कौंसलेट या नोटरी से जो है वो वीडियो लिंक की सहूलत हासिल करेगा। जो पाकिस्तानी जो एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है, वो इसके इंतज़ामात जो है वो वहाँ पे अरेंज करेगा और उसके ज़रिए और उसकी मौजूदगी के अंदर जो है आपका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा जो है जिस बंदे ने गवाही देनी है, बहुत सारा समटाइम ऐसा भी होता है कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट को देखने की ज़रूरत होती है एविडेंस के दौरान। तो जितनी भी डॉक्यूमेंट, अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए कि फ़ाइल के अंदर फलाँ डॉक्यूमेंट है, मैंने उनको देखना है, मैंने केस को देखना है, तो फलाँ डॉक्यूमेंट को मैं देख के गवाही देना चाहता हूँ। तो जितने भी डॉक्यूमेंट या किसी चीज़ की उसको ज़रूरत है, तो वो उसको पहले जो है वो फराहम किए जाएँगे, जो मुकर्रर डेट एंड टाइम है, तो उससे पहले वो कोर्ट से हासिल कर लेगा, और ताकि एट द टाइम ऑफ द जब एविडेंस वो कलेक्ट करवा रहा हो, अपनी रिकॉर्ड करवा रहा हो, तो उस वक़्त ये ना कहे कि जनाब जी मैं ये जो एविडेंस देनी है, मैंने फलाना डॉक्यूमेंट देखना है, मैं फिर देख देख के बताऊँगा। ऐसा नहीं होगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट उसको चाहिए तो वो पहले कोर्ट से जो है वो ले सकता है। इसके अलावा जो वीडियो है वो पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। अगर कोई शख़्स जो है वो बैरून मुल्क के अंदर मौजूद है, तो वो ये कोई उज़र नहीं पेश कर सकता कि इस वक़्त मैं यूएसए में मौजूद हूँ। यूएसए के वक़्त के मुताबिक मैं जो है वो दिन वहाँ पे जब होगा तो वो उस वक़्त मैं जो है वो बयान को रिकॉर्ड कर पाऊँगा। तो ऐसा कोई भी उज़र जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा, और इस सूरत के अंदर जो है वो जो भी आपने को वक़्त मुकर्रर दिया गया है, वो पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक दिया गया है, और आपने जो बयान है वो अपना पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक ही रिकॉर्ड करवाना है। सेकेंडली जो है वो अगर कोई भी शख़्स जो है वो कोर्ट के अंदर अपनी शहादत को रिकॉर्ड करवाता है, तो उसका जो स्क्रिप्ट है वो किसी भी शख्स को जो है वो फराहम नहीं किया जाएगा, और कोई भी दीगर शख्स अपने मोबाइल से या किसी भी तर्ज के कैमरे से या किसी भी तर्ज के ऊपर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत के अंदर नहीं करेगा। उसकी जितनी भी वीडियो की रिकॉर्डिंग है, वो उसके इंतजामात है, वो अदालत करेगी, और उसकी तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अदालत महफूज करेगी। और इसका स्क्रिप्ट जो है वो किसी भी शख्स को, वकील को या किसी भी दीगर शख्स को जो है वो फराहम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो जब भी बयान रिकॉर्ड होगा, तो उस वक़्त बयान के रिकॉर्ड करने के वक़्त जो है वो वुकला जो है वो अपने प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म के अंदर होंगे, और पुलिस वाले भी अपने प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म के अंदर होंगे। जिस तरह से आजकल गर्मी है, तो अमूमी तौर के ऊपर वुकला साहिबान भी जो है वो जब सेशन कोर्ट में, सिविल कोर्ट में या कहीं कोर्ट्स में पेश होते हैं, अदर देन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो अमूमी तौर के ऊपर ये कोर्ट को जो है वो नहीं पहना जाता है, ताकि गर्मी की वजह से। तो इसमें जो है वो जब वीडियो लिंक के ज़रिए बयान रिकॉर्ड होगा, तो वुकला भी प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म के अंदर होने चाहिए, और इसी तरह से जो है वो अगर पुलिस एहलकार हैं, वो भी प्रॉपर्ली तौर के ऊपर यूनिफ़ॉर्म में होने चाहिए। पुलिस एहलकार भी अमूमी तौर के ऊपर आप कोर्ट्स में देखा होगा, तो उनका रैंक उनके जो है वो नहीं लगा होता है चेस्ट के ऊपर, या उनका नाम वहाँ पर अवेज़ा नहीं होता है, वो अपनी प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में नहीं आते हैं। तो कोर्ट्स के अंदर जो है वो जब वीडियो लिंक के ऊपर बयान होगा, तो पुलिस वाले और जो वुकला हैं, वो प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद होंगे। इसके अलावा जो है वो इसके ऊपर तमाम आने वाले अखराजात जो हैं, वो दरख्वास्त दहिंदा बर्दाश्त करेगा। इसके अलावा एक यूएसबी भी जो है वो दरख्वास्त दहिंदा ने ही फराहम करनी है, जो रिकॉर्ड के अंदर तमाम वीडियो लिंक का जो उसका स्क्रिप्ट है, वो यूएसबी अंदर के सेव करके रिकॉर्ड का और फाइल का हिस्सा बनाया जाएगा। जो यूएसबी फराहम की जाएगी, वो कम से कम जो है वो 125 जीबी होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 500 जीबी तक जो है वो फराहम करने का पाबंद होगा। इसके अलावा जो है वो अगर कोई लॉयर्स हैं,
जो कि दूर मौजूद हैं, वो भी जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए अगर अपना जो है वो दलाइल देना चाहते हैं, तो वो दलाइल भी दे सकते हैं। इसके लिए भी जो है वो एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट की जा सकती है। तो ये कुछ तरीकाकार है जिसके तहत जो है वो बयान किया गया है कि अगर कोई भी शख्स जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है कोर्ट के अंदर, तो इन्हीं प्रिकॉशंस के अंदर, इन्हीं तरीकों के तहत जो है वो करवा सकता है। इस मौज़ू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।